आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं। देखिए, ये स्टोरी आपको मोटिवेट भी करेगा, मोरलाइज भी करेगा और इसके साथ ही साथ आपको इंग्लिश भी सिखाएगा और बहुत सारा आप यहाँ से वोकैब भी ले सकते हैं। ओवरऑल आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को हिंदी के सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो लेक्चर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा इन सब चीज़ को करने के लिए। तो चलिए हम अपने स्टोरी पे आते हैं और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यानी इस स्टोरी का नाम, कि इस स्टोरी का नाम क्या है, हेडलाइन क्या है, हाईलाइटेड वर्ड क्या है इस स्टोरी का। देखिए, इस स्टोरी का जो नाम है वो है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है? नेवर गिव अप का मतलब होता है कभी भी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए और तभी हमें क्या होता है, हमें रिजल्ट मिलता है, कॉन्सिक्वेंस मिलता है। चलिए हम अपने स्टोरी पे चलते हैं, देखते हैं पूरा स्टोरी क्या है, किस तरह से इस स्टोरी में बताया गया है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लाइन पे चलते हैं। देखिए पहले लाइन क्या है, अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत लंबा समय, अगो का मतलब होता है क्या, बहुत पहले, ठीक है, बहुत समय पहले। देयर वॉज लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था, नेम्ड अनु, जिसका नाम क्या था, अनु था, इन अ विलेज, एक गांव में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिए देयर का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे देयर का यूज किसी सेंस के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं कि देयर का यूज हम किस तरह से करते हैं, तो आप क्या करिए, जाइए देयर के वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे आपको देयर के बारे में बताया गया है कि देयर का यूज हम कहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए देयर का यूज किसके तौर पे किया गया है, यहाँ पे देयर का यूज एक सब्जेक्ट के तौर पे किया गया है और इसका कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, देयर वाज अ लिव्ड बॉय, एक लड़का रहता था, नेम्ड, जिसका नाम क्या था, अनु था, इन अ विलेज, एक गांव में। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह क्या था, बहुत खुश था, विद हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। यहाँ पे देखिए फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार। बट लेकिन हिज हैप्पीनेस, उसकी खुशी, कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। यहाँ पे देखिए कुड का यूज किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में सका या पाया का सेंस आ रहा है, और जब आप सेंटेंस में क्या पाते हैं, सेंटेंस का सेंस क्या आता है, सका या पाया का, तो आप किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। कुड के वीडियो लेक्चर को देखिए, आप वहाँ से ये पता पा जाएंगे, आप उस वीडियो लेक्चर से ये आपको समझ में आ जाएगा कि हम कुड का यूज कहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया, बट हिज हैप्पीनेस, लेकिन उसकी खुशी, कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। अनु एंड हिज फेलो, देखिए अनु और उसके जो फेलो थे, फेलो का मतलब क्या होता है, दोस्त, सहपाठी, मित्र, ठीक है। अनु एंड हिज फेलो, अनु और उसके दोस्त, विलेजर्स, विलेजर्स का मतलब क्या होता है, गांव वाले लोग, ठीक है। उसके जो दोस्त थे वो कहाँ के थे, गांव के थे, ठीक है, गांव वाले लोग थे। फेस्ड, फेस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेस कर रहे थे, मैंने क्यों बोला, यहाँ पे देखिए फेस्ड है ना, तो फेस्ड तो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया गया है, सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। फिर भी मैंने यहाँ पे ये होना चाहिए कि अनु एंड हिज फेलो विलेजर्स सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होना चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में क्या सेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंस में, सेंटेंस के सेंस में सेंस ये आता है कि आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि फेस किया, यानी झेला, प्रॉब्लम झेला। लेकिन नहीं, देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब होते हैं, और स्टेटिव वर्ब का कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फेस, तो देखिए फेस क्या है, फेस एक स्टेटिव वर्ब है जिसका कॉन्टिन्यूअस
सेंटेंस में यूज नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे आपको समझना होगा, आपको एक सेंस निकालना होगा कि जब भी आपके सेंटेंस में इस तरह के वर्ड का यूज किया गया हो, इस तरह के वर्ब का यूज किया गया हो जो स्टेटिव वर्ब हो, तो वहाँ पे आप कॉन्टिन्यूअस मान के चलेंगे, सेंस निकाल के चलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया, अनु एंड हिज फेलो, अनु और उसके दोस्त जो कहाँ के थे, गांव वाले थे, फेस कर रहे थे। फेस करना का मतलब क्या होता है, झेलना, ठीक है, झेल रहे थे। क्या झेल रहे थे, आ सेवर, सेवर का मतलब क्या होता है, गंभीर, ठीक है, गंभीर का मतलब जो दयनीय स्थिति हो, ठीक है, गंभीर। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे थे, अनु और उसके गांव वाले, उसके जो दोस्त थे, फेलो थे, वो क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम झेल रहे थे, समस्या फेस कर रहे थे। कौन सा, उनके सामने किस तरह का समस्या था, उनके सामने समस्या ये था कि सूखा पड़ रहा था, जिसके वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, झेल रहे थे। आगे चलते हैं। दे डिस्परेटली, यहाँ पे देखिए डिस्परेटली का मतलब क्या होता है, उदासी से, ठीक है, उदासी से। दे डिस्परेटली वेटेड, वे क्या कर रहे थे, उदासी से इंतजार कर रहे थे, किसका, रेंस का, यानी बारिश का इंतजार कर रहे थे वो लोग उदासी से। बट, लेकिन, विद नो लक, लेकिन भाग्य से नहीं, यानी दुर्भाग्य से। ऑल द क्रॉप्स, सभी फसलें, लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है, भूमि, ठीक है, जो भी खेत था, जो भी भूमि थी। एंड इवन ट्री, और यहाँ तक कि, यहाँ पे देखिए इवन का यूज किया गया है। इवन का यूज हम भी के लिए भी करते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि भी का यूज, भी के यूज के लिए इवन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इवन का यूज तक के लिए किया गया है। ऑल द क्रॉप्स, सभी फसलें, लैंड, भूमि, और यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे थे, यानी पेड़ ड्राइड अप, क्या हो रहे थे, सूख रहे थे, यानी सूख गए थे, ठीक है। द कैटल, और जो पशु जानवर थे, स्टार्टेड डाइंग, मरना चालू हो गए थे, ठीक है, वे एक के बाद एक मर रहे थे धीरे धीरे। एज देयर वाज नो रेन, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, यानी बारिश नहीं थी। द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे देखिए, स्ट्रीम को समझिएगा आप। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम का मतलब होता है नदी, नाला, तालाब, इस तरह से जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता हो उसको हम स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, धाराएं चलती हैं, तो हम उनको तालाब, नदी, नाले भी कह सकते हैं स्ट्रीम को। द स्ट्रीम वाज ड्राइंग अप, और जो नदी नाले थे वे क्या हो रहे थे, वे धीरे धीरे सूख रहे थे। यहाँ पे देखिए स्लोली का यूज किया गया है, धीरे धीरे से सूख रहे थे। वन नाइट, एक रात, ड्यूरिंग मीट विद हिज विलेजर्स, एक रात अनु जब क्या कर रहा था, विलेजर से यानी गांव वाले से, अपने दोस्तों से मिल रहा था, उसी दौरान अनु सेड, अनु ने कहा, फ्रेंड्स, मित्रों, वी ऑल हैव हर्ड, हम सभी लोगों ने यह सुना है। क्या सुना है, टेल्स, क्या एक कहानी सुना है, फ्रॉम, किससे, आवर ग्रैंड पेरेंट, अपने पूर्वजों से। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे दादा दादी, ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं अपने पूर्वजों से। अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर, किसके बारे में, एक अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है, भूमिगत, भूमिगत रिवर, भूमिगत नदी, जो क्या हो रही है, जो बह रही है थ्रू आवर विलेज, जो हमारे गांव के भूमि के नीचे से बह रही है, उसके बारे में हम लोगों ने क्या एक कहानी सुना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से। वाई डोंट, यहाँ पे देखिए डू नॉट का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का यूज किया गया है। क्यों ना हम खोदें और देखें, एंड सी, और देखें। द विलेजर्स एग्रीड, गांव वाले क्या हो गए, गांव वाले सहमत हो गए। एंड स्टार्टेड डिगिंग, और क्या करना चालू कर दिए, एंड स्टार्टेड डिगिंग, और खुदाई करना चालू कर दिए। दे डग फॉर सम डेज बट गेव अप सून, वे लोग क्या किए, वे लोग कुछ दिनों तक खोदें, ठीक है, खुदाई उन्होंने कुछ दिनों तक चालू रखा, लेकिन गिव अप सून, लेकिन उन्होंने जल्द ही हार मान लिया, जल्द ही छोड़ दिया, ठीक है। हाउएवर, फिर भी अनु केप्ट ऑन, लेकिन फिर भी अनु ने क्या किया, अनु केप्ट ऑन डिगिंग, लेकिन उसने, किसने, अनु ने खुदाई करना चालू रखा। व्हेन पीपल टोल्ड हिम टू गिव अप,
जब लोगों ने उससे यानी किससे, अनु से बोला या बताया क्या करने के लिए, गिव अप करने के लिए, छोड़ देने के लिए। उन्होंने छोड़ दिया था और उन्होंने ये कहा भी कि क्या कहा अनु से कि तुम भी छोड़ दो, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, आप भी इसको छोड़ दीजिए, गिव अप कर दीजिए। ही सेड, उसने कहा, गॉड इज हेल्पिंग एंड गाइडिंग माई वे। यहाँ पे देख, गॉड इज हेल्पिंग, भगवान मेरी मदद कर रहा है, एंड गाइडिंग माई वे, और मेरे रास्ते को वो गाइड कर रहा है कि किस तरह से क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस एक छोटे से स्टोरी में मैंने आपको किस तरह से क्या हुआ उसको बताया कि किस तरह से यहाँ पे सेंटेंसेस को यूज किए गए हैं और किस तरह से हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बहुत लंबा स्टोरी तो नहीं, लेकिन हाँ एक शॉर्ट स्टोरी में आपको कुछ पता चला होगा। देखिए, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने आप को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप करिए तो उसको लगातार करते रहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको फुल स्टोरी नहीं लेकिन हाफ स्टोरी ज़रूर बताया है। ये पार्ट नंबर 1 है इस स्टोरी का। इसके आगे की आने वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको फुल डिटेल पता चलेगा इसके बाद क्या हुआ क्या होगा, ठीक है, आपको उस वीडियो लेक्चर में ज़रूर पता चलेगा। तो आप आने वाला वीडियो लेक्चर मिस मत करिएगा। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही नए वीडियो लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।